नमस्कार मित्रों, आज हम देखेंगे भागवत धर्म। भारत में भागवत धर्म का कैसे उदय हुआ और कैसे इसकी स्थापना हुई और क्या क्या इसका कालक्रम रहा। चलो स्टार्ट करते हैं। भागवत धर्म। भागवत धर्म में इसकी स्थापना भगवान कृष्ण ने की थी। किसने की थी? भगवान कृष्ण ने की थी। इसकी स्थापना किसने की थी? भगवान कृष्ण ने की थी। भागवत धर्म की स्थापना भगवान कृष्ण ने की थी। इसे वैष्णव धर्म भी कहा जाता है। और जो छांदोग्य उपनिषद है उसमें कृष्ण का पहला उल्लेख मिलता है। जो कृष्ण का नाम है, कृष्ण नाम है, उसका पहला उल्लेख किसमें मिलता है? तो छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। कृष्ण को वृष्णि वंश का व देवकी का पुत्र और अंगिरस ऋषि का शिष्य बताया गया है। किसमें बताया गया है? छांदोग्य उपनिषद में। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार कृष्ण ही क्या है? नारायण है। जो ऐत्रेय ब्राह्मण है उसके अनुसार क्या है कि कृष्ण ही कौन है? नारायण है। नारायण के अनुयायियों को पांचरात्रिक एवं धर्म को पांचरात्र कहा जाता है। जो नारायण के अनुयायी हैं उनको पांचरात्रिक और धर्म को नारायण पांचरात्र कहा जाता है। मत्स्य पुराण में विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है, जिसमें विष्णु का 8वां अवतार कौन है? बलराम था। 9वां अवतार कौन सा? महात्मा बुद्ध को माना जाता है या बुद्ध को माना जाता है। और जो 10वां अवतार है वो कल्कि होगा। कौन सा अवतार होगा? 10वां अवतार कल्कि होगा, जो भविष्य का अवतार होगा विष्णु का। विष्णु का पहला उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। विष्णु को चतुर्विह सांब, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और संकर्ण के साथ पूजा जाता है। पांचरात्र प्रमुख कौन कौन है तो देखते हैं। भगवान विष्णु के जो 5 अवतार हैं मुख्य उनको पांचरात्र कहा जाता है, जिसमें पहला है कृष्ण, दूसरा है लक्ष्मी, तीसरा अनिरुद्ध, चौथा प्रद्युम्न और 5वां है संकर्षण। जो इन 5 की मूर्तियों को मिलाकर जो बनता है उसको पांचरात्र कहा जाता है। अब आता है भागवत धर्म को दक्षिण भारत में क्या कहा जाता है? आलवार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत में भागवत धर्म को आलवार कहा जाता है। अब दूसरा धर्म आ जाता है भागवत धर्म में शैव धर्म। इसका विकास शुंग व सातवाहन वंश के समय हुआ। रेनीगुट्टा मद्रास से गुड्डीमल्लन लिंग प्राप्त होता है। जो रेनीगुट्टा मद्रास में जो स्थान है वहां से गुड्डीमल्लन शिवलिंग प्राप्त होता है। यह शिव की प्राचीनतम मूर्ति है। और शैव धर्म में कई संप्रदाय हैं, तो देखते हैं कौन कौन से संप्रदाय हैं शैव धर्म में। पहला है पाशुपत संप्रदाय। दूसरा है ये पाशुपत संप्रदाय प्राचीनतम संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलिश थे और इनका जो ग्रंथ था वो था पाशुपत सूत्र। इसके अनुसार जो अनुयायी थे, अनुयायियों को क्या कहा जाता था? पांचार्थिक कहा जाता था। कौन क्या कहा जाता था? पंचार्थिक कहा जाता था। दूसरा धर्म आता है कापालिक संप्रदाय। यह भैरव को पूजते हैं, अतिवादी होते हैं। इनके साधुओं को अघोरी कहा जाता है। तीसरा आता है कालामुख संप्रदाय। यह भी अतिवादी होते हैं। और चौथा है कश्मीरी शैव। इनका संस्थापक वसुगुप्त था। ये दार्शनिक व ज्ञान मार्गी होते थे। 5वां है लिंगायत। 5वां संप्रदाय है लिंगायत। इसका विस्तार कर्नाटक में हुआ। इसके संस्थापक ऋषि आल्लभ और वसव थे। ये मूर्ति पूजा नहीं करते थे और ये शवों को क्या करते थे? दफनाते थे। जो लिंगायत शैव थे वो शवों को दफनाते थे। आगे नेक्स्ट संप्रदाय आ जाता है शाक्य धर्म। ये देवी को शक्ति के रूप में पूजते हैं। शक्ति का प्रमुख मंदिर कामाख्या असम में है। कश्मीर में देवी के सौम्य रूप शारदा देवी की पूजा की जाती है और यह मंदिर वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध है। आजीवक संप्रदाय। इसका संस्थापक मखलीपुत्र गोसाल था। ये भगवान महावीर के समकालीन थे। महावीर के साथ तपस्या की थी।
ये भाग्यवादी होते हैं, नियतिवादी भी होते हैं। मौर्य शासक जो बिंदुसार था वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अंतिम है संदेहवादी संप्रदाय। इसके संस्थापक संजय वेलुपुत्र था और उच्छेवादी अजित केश कंबलिन था और अकर्मवादी पूर्ण कश्यप था। ये होता है भागवत धर्म का पूरा चैप्टर।